अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद रमज़ान ग्राफिक्स डिज़ाइन की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर से एक और नई और प्यारी सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँचे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लास्ट क्लास जो थी वेब बैनर के हवाले से थी कोरल ड्रॉ पे, और आज मैं आपके लिए फोटोशॉप पर क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम एक इमेज के ऊपर जो है वो एक इफ़ेक्ट तैयार करेंगे, डबल एक्सप्लोजर इफ़ेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते फोटोशॉप की तरफ बढ़ते हैं और अपने वर्क को शुरू करते हैं। तो मैं फोटोशॉप में आ चुका हूँ फ्रेंड्स। ये आपके सामने एक इमेज नज़र आ रही होगी जो कि मैंने वेबसाइट से जो है वो सर्च करके निकाली है। तो सबसे पहले इस इमेज पर वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से क्रॉप टूल ले लूँगा और इसे मैं कुछ यहाँ से इस तरीके से बढ़ा दूँगा और ऊपर से मैं थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा और यहाँ से इसे ओके कर देंगे। तो ये सेट हो गई। यहाँ पर हम एडजस्टमेंट में आ जाएंगे और यहाँ से हम सॉलिड कलर में आ जाएंगे। सॉलिड कलर में हम यहाँ से वाइट ले लेंगे और इसे मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे और इमेज पर आ जाएंगे। इमेज पर आने के बाद यहाँ से हम इमेज में आकर ऊपर मेन्यू में इमेज में आकर एडजस्टमेंट में आकर लास्ट में हमारे पास ये डीसेचुरेटेड का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म भी आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ से इजीली बता दिया है। अब यहाँ से जो है वो इस पर इमेज पर डीसेचुरेटेड लगाने के बाद हमें दूसरी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करके और दूसरी इमेज को जो है इसमें ले आता हूँ और इस इमेज को जो है हम कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। कंट्रोल टी और शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करके आप इस इमेज को छोटी और बड़ी कर सकते हैं। कंट्रोल और प्रेस की मदद से जो है आप इसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इजी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा इसका जो है ये ओपेसिटी कम करके अपनी इमेज को देखूँगा कि मेरी इमेज कहाँ तक सेट है आ रही है और कहाँ तक इसे सेट होना चाहिए। तो यहाँ तक बेस्ट है। मैं इसकी ओपेसिटी को फिर दोबारा से बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे चेक पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद कंट्रोल को होल्ड करके इस मॉडल पर क्लिक कर देंगे। तो मॉडल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन इसकी आ जाएगी। सिलेक्शन आने के बाद जहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है अपनी इस इमेज पे, आप यहाँ से जो है वो इसे मास्क कर देंगे। मास्क जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये इमेज मास्क हो चुकी है। अगेन दोबारा से हम इस इमेज पर आएंगे, मॉडल इमेज पर। आप यहाँ से ऑल्ट को होल्ड करके ऊपर की जानिब ड्रैग करेंगे तो आपकी ये कॉपी हो जाएगी। अगर आपको वैसे ही कॉपी करनी है तो आप कंट्रोल जैसे भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसे भी मास्क कर देंगे और मास्क करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से ब्रश टूल ले लूँगा। ब्रश टूल की मदद से कुछ इस तरीके से मैं इसमें फेरता जाऊंगा ताकि आप इसकी ओपेसिटी के यहाँ से कम भी कर सकते हैं, 48 49 तकरीबन रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसकी ओपेसिटी को कर दिया है और मैं कुछ इस तरीके से इसे फेर रहा हूँ यहाँ पर। मैं कुछ इस तरीके से इस ब्रश को यहाँ पर मैंने फेर दिया है और मॉडल में आएंगे। मॉडल में आपको जहाँ तक आपको इस मॉडल को ओपन करना है तो आप वहाँ तक इसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे ये बेस्ट लग रहा है, मैं इसे यहीं तक रखूँगा। तो यहाँ तक बेस्ट है। अगेन यहाँ पर दोबारा से हम आएंगे और इस पर मैं क्लिक करूँगा और इससे कंट्रोल जैसे मैं इसकी कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के बाद इसके जो यहाँ पर मैंने ये मास्क किया हुआ है हम इसे डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद हमारे पास जो इमेज आएगी हम इसमें आ जाएंगे यहाँ पर लेयर मोड में। तो यहाँ पर मैं इसे लाइटन कर दूँगा। लाइटन करने के बाद अगेन दोबारा से कंट्रोल ऑल्ट को होल्ड करेंगे और यहाँ पर अगेन दोबारा से इसे मास्क कर देंगे। मास्क करने के बाद आपको जहाँ भी इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है ब्रश के ज़रिए आप उसे सेट कर सकते हैं।
तो यहाँ तक। अच्छा, तो इसके करने के बाद आपको जो है वो इस कलर पैलेट में आ जाना है। इस पर डबल क्लिक करके हम इसके बैकग्राउंड को जो है मिलता जुलता कर देंगे। तो अभी भी इसमें आपको जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग नज़र आ रही होगी, जैसे कि आपको ये लाइन इसमें और थोड़ा बहुत ये कलर आगे पीछे मिलता जुलता दिख रहा है। तो हम इससे सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस पर आ जाएंगे और इस पर आने के बाद सबसे पहले मैं इस वाले कलर को यहाँ से डिलीट करूँगा, मैं यहाँ से इसे इरेज करूँगा कुछ इस तरीके से। और इरेज़र के ज़रिए आप इसके कलर को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जूम करके भी आप काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जहाँ तक आपको आपकी इसकी सेटिंग आपको करनी है तो आप उसी हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और जो थोड़ी बहुत मैं यहाँ से चेंजिंग कर रहा हूँ इस तरीके से, मैं इसे यहाँ पर सेटिंग कर दी है कुछ इस तरीके से, जो हमारा डिज़ाइन है वो प्यारा और ख़ूबसूरत नज़र आए, ना कि बुरा लगे। तो इस तरीके से मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। और मैं इसके सर्कल को थोड़ा सा और छोटा करूँगा ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो प्यारा और ख़ूबसूरत नज़र आए। तो यहाँ तक ये तो बेस्ट लग रहा है। अब हम अगेन देखेंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है, अब हमें इसे जो है वो इरेज़र से जो है वो इरेज करना है कुछ इस तरीके से, ताकि जो हमारे डिज़ाइन की लुक है वो बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत सी नज़र आए, ना कि बुरी लगे। तो हम इस तरीके से इसे इरेज कर देंगे कुछ इस तरीके से। मैंने इसे इरेज कर दिया है। तो ये हमारे जो कलर है वो मिलती जुलती नज़र आ रही है। तो हमारे जो डिज़ाइन का लुक है वो और भी प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है के सामने है। तो ये बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत से एक लुक दे रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है यहाँ तक तकरीबन कंप्लीट ही नज़र आ रहा है। अगेन दोबारा से हम यहाँ पर क्लिक कर सॉलिड कलर ले लेंगे। और मैं इसे यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ से हम मल्टीपल कलर ले लेंगे। तो ये आपके सामने है फ्रेंड्स, बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत सा लुक दे रहा है। जो आज की हमारी इमेज है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज का जो हमारा वर्क है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आप लास्ट काम करना चाहते हैं तो आप फ़िल्टर में जाने से पहले शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और ई प्रेस कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई। तो ये हमारे पास टोटली जो है वो एक ही लेयर में मर्ज हो चुकी है। बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत तरीके से आप इसमें सेटिंग अपनी तरीके से भी कर सकते हैं। फ़िल्टर में जाकर इसकी कलर की थोड़ी बहुत सेटिंग आप कर सकते हैं। तो फ़िल्टर्स में आ चुका हूँ मैं। आप इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कलर के साथ सेटिंग कर रहा हूँ और इसे मैं कुछ इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लग नज़र आता है। थोड़ी बहुत सेटिंग हम इसकी कर देंगे तो इसके कलर में एक खूबसूरती और एक लुक आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे ओके प्रेस कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने आज का जो हमारा वर्क है कंप्लीट हो चुका है। आज की हमारी क्लास यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है। तो अगर इसमें आपको कोई भी मसला कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और आज की क्लास में अगर आपको कोई भी मसला कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आज की क्लास बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप के लिए कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।